कोटि कोटि वंदन। और आज एक प्रकृति बचाओ आंदोलन, एक संघर्ष समिति के माध्यम से अपनी बात को सरकार की नीति और कानून बनाने के लिए अपने एक बहुत पवित्र जगह मुक्तिधाम मुकाम में एकत्रित होकर अपनी जो बात रखी है, इस बात पे मैं आपको केवल और केवल सम्मानित सभी लोगों से एक चर्चा करूंगा, क्योंकि सुझाव आपने इसी से सुझाव मांगे थे और एक सुझाव आपको दे रहा हूं, उस पर आप मंथन करना। ये मेरा सुझाव है, ये मेरा निर्णय नहीं है। ऐसे आपके भी सुझाव होंगे, फिर मंथन करेंगे। सुझाव ये है कि चाहे सोलर हो, चाहे रिफाइनरी हो, चाहे सरकारी प्रोजेक्ट हो, चाहे फैक्ट्री हो, छोटी हो चाहे बड़ी हो, स्कूल हो चाहे हॉस्पिटल हो, भवन हो, कॉलेज हो, मकान हो, यूआईटी हो, निगम हो और रिको हो, चाहे खनन विभाग हो, जहां भी ये स्थापित होंगे वो किसी खुली जगह में होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसान के खेत में क्या होना चाहिए। किसान को छूट है और किसान की छूट का फायदा ये सब लोग उठा रहे हैं। जो राजस्थान टेंडेंसी एक्ट बना, उसमें उस टाइम 50 रुपए एक पेड़ काटने पर टेंडेंसी एक्ट में जुर्माना था। वो जुर्माना 1947 से आज भी वही है। परंतु अब जैसे जैसे विकास हुआ, उस विकास को जमीन की जरूरत पड़ी, जंगल काटने पड़े, भूमि से पेड़ काटने पड़े, उसके लिए आज तक कोई नीति नहीं बनी। दिल्ली में जो भी नीति की चर्चा कर रहे हैं, यूपी में कर रहे हैं, हरियाणा में कर रहे हैं, ये उन क्षेत्रों के लिए बनी है जहां पे औद्योगिक विकास हुआ है या इंडस्ट्री या आवासीय कॉलोनियां कटी है, उसके लिए एक कानून बना है। इस कानून पर मैं आपके ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि पूरा विश्वई समाज एक आह्वान कर ले, चाहे संतों के सानिध्य
विभाग मिलकर एक एजेंसी को एफिलिएटेड कर सकते हैं। वो एजेंसी पेड़ काटे नहीं, पेड़ को रीप्लांटिंग करने का प्रोसेस करे, जो अभी तक भारत के किसी राज्य में मशीन नहीं आई है। अभी मैडम आई ऑस्ट्रेलिया से, आपके रीप्लांटिंग की मशीन है वहां पे। एक पेड़ को उठाकर वो 30 फीट गहरा ले सकता है, 14 फुट चौड़ा ले सकता है। उस पेड़ को उठाकर किसी दूसरी जगह रीप्लांटिंग करके उसके साथ 10 नए पेड़ लगाने का प्रावधान कर दे तो इसका टोटल खर्चा एक पेड़ पर 60,000 रुपए आएगा भारत में। 60,000 रुपए वही खर्च करेगा जिसको फैक्ट्री लगानी है, जिसको उद्योग लगाना है, जिसको सोलर लगाना है, जिसको घर बनाना है। अगर उसके घर में नेचुरल से कहीं पेड़ उग गया हो तो उस पेड़ को हटाने का पैसा वो भरेगा। अगर ये हो जाता है तो एक पेड़ को रीप्लांट करना और 10 पेड़ उसके साथ लगाना, इसके लिए नीति बन सकती है, ये कानून बन सकता है। परंतु इस कानून को अपने तक ना लें और अपने ऊपर ना लें। इसके लिए संत महात्मा और समाज सबसे पहले सभी समाजों की मीटिंग बुलाएं, मीटिंग बुला के उसमें निर्णय लें। और उस निर्णय का अगर आपका वापिस आ जाए राजनीतिक पार्टियों से, तब आप कहना कि भाई अपन ने जो किया हुआ प्रयास विफल गया, इतने दिन तक अपन ने संघर्ष किया है, एक प्रयास और कर लो। उसके लिए कमेटी बना लो, संतों की अलग बना लो और समाज की अलग बना लो, और सब लोगों से लेकर 15 दिन के अंदर अंदर सब लोगों की अगली मीटिंग जयपुर के ऑडिटोरियम में, अगर सब समाज कह देंगे कि इसके लिए कानून बनाना है, तो स्टैच्यू सर्किल के ऊपर अपन सभी धरना देके बैठेंगे। अकेले नहीं बैठेंगे, 36 कौम को साथ लेके बैठेंगे। ये अपना काम अकेले का नहीं है। इस मेरी बात को, मेरी जो मैंने सुझाव दिया है, ये एक सुझाव है, ये निर्णय नहीं है। इस सुझाव पर भी आप अमल करें। ऐसे कोई सुझाव आपके पास भी है तो अगले वक्त आ जाए। धन्यवाद। जय हिंद।